यह कहानी कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा लिखा गया है। यह कहानी एक यात्रा वृत्तांत का है जो रांची से 27 मील दूर है। दरअसल जब स्वर्णरेखा नदी उबड़ खाबड़ पठारों से होकर गुजरते हुए ओरमांझी नामक स्थान के पास 320 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरती है तो उस समय इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है और इस प्रकार इस झरने की उत्पत्ति होती है। हम इस कहानी के बारे में विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मंजिल भी महान होनी चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधना महान हो। इसलिए लेखक ने कहा है जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग। हुंड्रू का झरना कैसे बना है? स्वर्ण नदी की धाराएं जब 243 फुट ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरता है तब हुंड्रू का झरना बनता है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य के सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हुंड्रू झरने से ज़्यादा खूबसूरत मालूम पड़ता है। आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा हो। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंड्रू के झरने से आगे का दृश्य है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसे कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गजरता हुआ नीचे गिरता है। हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा वर्णन अच्छा लगता है और क्यों? उपरोक्त दो कथनों में हमें प्रथम कथन का वर्णन अच्छा लगता है क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे कथन में केवल विशेषण का प्रयोग किया गया है।